नमस्कार साहित्य प्रेमियों। आज हम लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी बोहनी। उस दिन जब मेरे मकान के सामने सड़क की दूसरी तरफ एक पान की दुकान खुली तो मैं बाग बाग हो उठा। इधर एक फरलांग तक पान की कोई दुकान न थी और मुझे सड़क के मोड़ तक कई चक्कर करने पड़ते थे। कभी वहां कई कई मिनट तक दुकान के सामने खड़ा रहना पड़ता था। चौराहा है, ग्राहकों की हरदम भीड़ रहती है। यह इंतजार मुझको बहुत बुरा लगता था। पान की लत मुझे कब पड़ी और कैसे पड़ी यह तो अब याद नहीं आता, लेकिन अगर कोई बना बना कर गिलौरियां देता जाए तो शायद मैं कभी इनकार ना करूं। आमदनी का बड़ा हिस्सा नहीं तो छोटा हिस्सा जरूर पान की भेंट चढ़ जाता। कई बार इरादा किया कि पानदान खरीद लूं, लेकिन पानदान खरीदना कोई खाला जी का घर नहीं है और फिर मेरे लिए तो हाथी खरीदने से किसी तरह कम नहीं है। और मान लो जान पर खेल कर एक बार खरीद लूं तो पानदान कोई परी की थैला तो नहीं की। इधर इच्छा हुई और गिलोरियां निकल पड़ी। बाजार से पान लाना, दिन में 5 बार फेरना, पानी से तर करना, सड़े हुए टुकड़ों को तराश कर अलग करना, क्या कोई आसान काम है? मैंने बड़े घरों की औरतों को हमेशा पानदान की देखभाल और प्रबंध में ही व्यस्त पाया है। इतना सरदर्द उठाने की क्षमता होती तो आज मैं भी आदमी होता। और अगर किसी तरह यह मुश्किल भी हल हो जाए तो सुपारी कौन काटे? यहाँ तो सरौते की सूरत देखते ही कपकपी छूटने लगती है। जब कभी ऐसा ही कोई ज़रूरत आ पड़े जिसे टाला नहीं जा सकता तो सिल पर बट्टे से तोड़ लिया करता हूँ, लेकिन सरौते से काम लूँ यह गैर मुमकिन। मुझे तो किसी को सुपारी काटते देखकर उतना ही आश्चर्य होता है जितना किसी को तलवार की धार पर नाचते देखकर। और मान लो यह मामला भी किसी तरह हल हो जाए तो आखिरी मंजिल कौन फतह करे? कत्था और चूना बराबर लगाना क्या कोई आसान काम है? कम से कम मुझे तो उसका ढंग नहीं आता। जब इस मामले में वे लोग रोज गलतियां करते हैं तो इस कला में दक्ष हैं, तो मैं भला किस खेत की मूली हूँ? तमोली ने अगर चूना शायद कर दिया ता कत्था और ले लिया, उस पर उसे एक डांट भी बताई। आंसू पुंज गए। मुसीबत का सामना तो उस वक्त हो जाता है जब किसी दोस्त के घर जाएं। पान अंदर से आई तो इसके सिवा की जानबूझकर मक्खी निगले, समझबूझकर जहर का घूंट गले से नीचे उतारे, और चारा ही क्या है? शिकायत नहीं कर सकते, सभ्यता बाधक होती है। कभी कभी पान मुंह में डालते ही ऐसा मालूम होता है कि जीभ पर कोई चिंगारी पड़ गई। गले से लेकर छाती तक किसी ने पारा गरम करके उड़ेल दिया, मगर घुट कर रह जाना पड़ता है। अंदाजे में इस हद तक गलती हो जाए यह तो समझ में आने वाली बात नहीं। मैं लाख अनाड़ी हूँ, लेकिन कभी इतना ज़्यादा चूना नहीं डालता। हाँ, 2-4 छाले पड़ जाते हैं तो मैं समझता हूँ यही अंतःपुर के कोप की अभिव्यक्ति है। आखिर वह आपकी ज्यादतियों का प्रोटेस्ट क्यों करें? खामोश बायकाट से आप राजी नहीं होते। दूसरा कोई हथियार उनके हाथ में है नहीं। भावों की कमान और बरौनियों का नेजा और मुस्कुराहट का तीर उस वक्त बिल्कुल कोई असर नहीं करते जब आप आंखें लाल किए, आस्तीनों समेटे इसलिए आसमान सर पर उठा लेते हैं कि नाश्ता और पहले क्यों नहीं तैयार हुआ। तब सालन में नमक और पान में चूना ज़्यादा कर देने के सिवाय बदला लेने का उनके हाथ में
और क्या साधन रह जाता है। खैर, 3-4 दिन के बाद एक दिन मैं सुबह के वक्त तंबोलिन की दुकान पर गया तो उसने मेरी फरमाइश पूरी करने में ज़्यादा मुस्तैदी ना दिखलाई। 1 मिनट तक तो पान फेरती रही, फिर अंदर चली गई और कई कोई मसला लिए हुए निकली। मैं दिल में खुश हुआ कि आज बड़े विधि पूर्वक गिलोरियां बना रही है, मगर अब भी वह सड़क की ओर प्रतीक्षा की आंखों से ताक रही थी कि जैसे दुकान के सामने कोई ग्राहक ही नहीं, और ग्राहक भी कैसा, जो उसका पड़ोसी है और दिन में 20 ही बार आता है। तब तो मैंने जरा झुंझला कर कहा, मैं कितनी देर से खड़ा हूँ, कुछ इसकी भी खबर है? तंबोलिन ने क्षमा याचना के स्वर में कहा, हाँ बाबूजी, आपको देर तो बहुत हुई, लेकिन 1 मिनट और ठहर जाइए। बुरा ना मानिएगा बाबूजी, आपके हाथ की बोहनी अच्छी नहीं है। कल आपकी बोहनी हुई थी, दिन में कुल 6 आने की बिक्री हुई। परसों भी आप ही की बोहनी थी, 8 आने के पैसे दुकान में आए थे। इसके पहले 2 दिन पंडित जी की बोहनी हुई थी, दोपहर तक 2.5 रुपए आ गए थे। कभी किसी का हाथ अच्छा नहीं होता बाबूजी, मुझे कोली सी लग गई। मुझे अपने भाग्यशाली होने का कोई तवा नहीं है। मुझसे ज़्यादा अभागे दुनिया में नहीं होंगे। इस साम्राज्य का अगर मैं बादशाह नहीं तो कोई ऊंचा मनसबदार जरूर हूँ, लेकिन यह मैं भी कभी गवारा नहीं कर सकता कि नहूसत का दाग बर्दाश्त कर लूँ। कोई मुझसे बोहनी ना कराए, लोग सुबह को मेरा मुंह देखना अपशकुन समझे, यह तो घोर कलंक की बात है। मैंने पान तो ले लिया, लेकिन दिल में पक्का इरादा कर लिया कि इस नहूसत के दाग को मिटाकर ही छोड़ूंगा। अभी अपने कमरे में आकर बैठा ही था कि मेरे एक दोस्त आ गए। बाजार साग भाजी लेने जा रहे थे। मैंने उनसे अपनी तंबोलिनी की खूब तारीफ की। वह महाशय जरा सौंदर्य प्रेमी थे और मजाकिया भी। मेरी ओर शरारत भरी नज़रों से देखकर बोले, इस वक्त तो भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं और ना अभी पानों की ज़रूरत ही है। मैंने कहा, पैसे मुझसे ले लो। हाँ, यह मंजूर है, मगर कभी तकाजा मत करना। यह तो टेढ़ी खीर है, तो क्या मुफ्त में किसी की आंख में चढ़ना चाहते हो? मजबूर होकर उन हजरत को एक ढोली पान के दाम दिए। इस तरह जो मुझसे मिलने आया उससे मैंने तंबोलिन का बखान किया। दोस्तों ने मेरी खूब हंसी उड़ाई, मुझ पर खूब फबतियां कसी। मुझे छिपे रुस्तम, भगत जी और ना जाने क्या क्या नाम दिए गए, लेकिन मैंने सारी आफतें हंसकर टाली। यह दाग मिटाने की मुझे धुन सवार हो गई। दूसरे दिन जब मैं तंबोलिन की दुकान पर गया तो उसने फौरन पान बनाए और मुझे देती हुई बोली, बाबूजी, कल तो आपकी बोहनी बहुत अच्छी हुई, कोई 3.5 रुपए आए, अब रोज बोहनी करा दिया करो। 3-4 दिन लगातार मैंने दोस्तों से सिफारिशें की, तंबोलिन के स्तुति गाई और अपनी गिरह से पैसे खर्च करके सुर्खरुई हासिल की। लेकिन इतने ही दिनों में मेरे खजाने में इतनी कमी हो गई कि खटकने लगी। यह स्वांग अब ज्यादा दिनों तक ना चल सकता था। इसलिए मैंने इरादा किया कि कुछ दिनों उसकी दुकान से पान लेना छोड़ दूं। जब मेरी बोहिनी ही ना होगी तो मुझे उसकी बिक्री की क्या फिक्र होगी। दूसरे दिन हाथ मुंह धोकर मैंने एक इलायची खा ली और अपने काम पर लग गया। लेकिन मुश्किल से आधा घंटा बीता हो कि किसी की आहट मिली। आंख ऊपर को उठाता हूँ तो तंबोलिन गिलौरियां लिए सामने खड़ी मुस्कुरा रही है। मुझे इस वक्त उसका आना जी पर
बहुत भारी गुजरा, लेकिन इतनी बेमुरौवत भी तो ना हो सकती थी कि दुत्कार दूं। बोला, तुमने नाहक तकलीफ की, मैं तो आ ही रहा था। तंबोलिन ने मेरे हाथ में गिलौरियां रखकर कहा, आपको देर हुई? तो मैंने कहा, मैं ही चलकर बोहनी कराऊं। दुकान पर ग्राहक खड़े हैं, मगर किसी की बोहनी नहीं की। क्या करता? गिलौरियां खाई और बोहनी कराई। जिस चिंता से मुक्ति पाना चाहता था, वह फिर फंदे की तरह गर्दन पर चिपटी हुई थी। मैंने सोचा था, मेरे दोस्त 2-4 दिन तक उसके यहाँ पान खाएंगे तो आप ही उससे हिल जाएंगे और मेरी सिफारिश की ज़रूरत न रहेगी। मगर तंबोलिन शायद पान के साथ अपने रूप का भी कुछ मोल करती थी, इसलिए एक बार जो उसकी दुकान पर गया, दोबारा न गया। 1-2 रसिक नौजवान अभी तक आते थे। वह लोग एक ही हंसी में पान और रूप दर्शन दोनों का आनंद उठाकर चलते बने थे। आज मुझे अपनी साख बनाए रखने के लिए फिर पूरे 1.5 रुपए खर्च करने पड़े। बधिया बैठ गई। दूसरे दिन मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, मगर जब तंबोलिन ने नीचे से चीखना चिल्लाना और खटखटाना शुरू किया तो मजबूरन दरवाज़ा खोलना पड़ा। आंखें मलता हुआ नीचे गया, जिससे मालूम हो कि आज नींद आ गई थी। फिर बोहनी करानी पड़ी और फिर वही बला सर पर सवार हुई। शाम तक 2 रुपए का सफाया हो गया। आखिर इस विपत्ति से छुटकारा पाने का यही एक उपाय रह गया कि वह घर छोड़ दूं। मैंने वहां से 2 मील पर एक अनजान मोहल्ले में एक मकान ठीक किया और रातों रात असबाब उठवाकर वहां जा पहुंचा। वह घर छोड़कर मैं जितना खुश हुआ, शायद कैदी जेल खाने से भी निकलकर उतना खुश न होता होगा। रात को खूब गहरी नींद सोया। सवेरा हुआ तो मुझे उस पंछी की आज़ादी का अनुभव हो रहा था, जिसके पर खुल गए हैं। बड़े इत्मीनान से सिगरेट पिया, मुंह हाथ धोया, फिर अपना सामान ढंग से रखने लगा। खाने के लिए किसी होटल की भी फिक्र थी, मगर उस हिम्मत तोड़ने वाली बला से फतेह पाकर मुझे जो खुशी हो रही थी, उसके मुकाबले में इन चिंताओं की कोई गिनती ना थी। मुंह हाथ धोकर नीचे उतरा। आज की हवा में भी आज़ादी का नशा था। हर एक चीज़ मुस्कुराती हुई मालूम होती थी। खुश खुश एक दुकान पर जाकर पान खाए और जीने पर चढ़ ही रहा था कि देखा, वह तंबोलिन लपकी जा रही है। कुछ ना पूछो, उस वक्त दिल पर क्या गुजरी। बस यही जी चाहता था कि अपना और उसका दोनों का सिर फोड़ लूं। मुझे देखकर वह ऐसी खुश हुई जैसे कोई धोबी अपना खोया हुआ गधा पा गया हो, और मेरी घबराहट का अंदाजा बस उस गधे की दिमागी हालत से कर लो। उसने दूर ही से कहा, वाह बाबूजी, वाह, आप ऐसा भागे कि किसी को पता ही ना लगा। उसी मोहल्ले में एक से एक अच्छे घर खाली हैं। मुझे क्या मालूम था कि आपको उस घर में तकलीफ थी, नहीं तो मेरे पिछवाड़े ही एक बड़े आराम का मकान था। अब मैं आपको यहाँ ना रहने दूंगी। जिस तरह हो सकेगा आपको उठा ले जाऊंगी। आप इस घर का क्या किराया देते हैं? मैंने रोनी सूरत बनाकर कहा, 10 रुपए। मैंने सोचा था कि किराया इतना कम बताऊं जिसमें यह दलील उसके हाथ से निकल जाए। इस घर का किराया 20 रुपए है। 10 रुपए में तो शायद मरने को भी जगह ना मिलेगी। मगर तंबोलिन पर इस चकमे का कोई असर ना हुआ। बोली, इस जरा से घर के 10 रुपए आप 8 ही दीजिएगा, और घर इससे अच्छा ना हो तो जब भी जी चाहे छोड़ दीजिएगा। चलिए, मैं उस घर की कुंजी लेती आई हूँ, इसी वक्त आपको दिखा दूँ।
मैंने त्योरिया चढ़ाते हुए कहा, आज ही तो इस घर में आया हूँ, आज ही छोड़ कैसे सकता हूँ। पेश की किराया दे चुका हूँ। तम्बोलिन ने बड़ी लुभावनी मुस्कुराहट के साथ कहा, 10 ही रुपए तो दिए हैं, आपके लिए 10 रुपए कौन सी बड़ी बात है। यही समझ लीजिए कि आप ना चलें तो मैं उजड़ जाऊंगी। ऐसी अच्छी बोहनी वहाँ और किसी की नहीं है। आप नहीं चलेंगे तो मैं ही अपनी दुकान यहाँ उठा लाऊंगी। मेरा दिल बैठ गया। यह अच्छी मुसीबत गले पड़ी। कहीं सचमुच चुड़ैल अपनी दुकान ना उठा लाए। मेरे जी में तो आया कि एक फटकार बताऊं, पर जबान इतनी बेमुरव्वत ना हो सकी। बोला, मेरा कुछ ठीक नहीं, मैं कब तक रहूं, कब तक ना रहूं। आज ही तबादला हो जाए तो भागना पड़े। तुम ना इधर की रहो ना उधर की। उसने हसरत भरे लहजे में कहा, आप चले जाएंगे तो मैं भी चली जाऊंगी। अभी आज तो आप जाते नहीं, मेरा कुछ ठीक नहीं, तो मैं रोज यहाँ आकर बोहनी करा लिया करूंगी। इतनी दूर रोज आओगी? हाँ, चली आऊंगी। 2 मीन ही तो है, आपके हाथ की बोहनी हो जाएगी। यह लीजिए गिलौरियाँ लाई हूँ, बोहनी तो करा दीजिए। मैंने गिलौरियाँ लीं, पैसे दिए और कुछ गश किसी हालत में ऊपर जाकर चारपाई पर लेट गया। अब मेरी अक्ल कुछ काम नहीं करती कि इन मुसीबतों से क्यों कर गला छुड़ाऊं। तब से इसी फिक्र में पड़ा हुआ हूँ। कोई भागने की राह नज़र नहीं आती। सुर्खरू भी रहना चाहता हूँ, बेमुरव्वती भी नहीं करना चाहता और इस मुसीबत से छुटकारा भी पाना चाहता हूँ। अगर कोई साहब मेरी इस करुण स्थिति पर मुझे ऐसा कोई उपाय बतला दे तो जीवन भर उसका कृतज्ञ रहूँगा। यदि इस प्रस्तुति ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साहित्य सागर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।